इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। नगर पालिका निगम पिछले करीब 2 महीनों से इस बड़े आयोजन की तैयारियों में जुटा हुआ है। आखिर कैसे नगर निगम ने पिछले 2 महीनों में सभी तैयारियों को अंजाम दिया और कैसे प्रवासी सम्मेलन के लिए शहर की सूरत बदली गई, इस पर डीजाना न्यूज के विशेष संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव से खास बातचीत की। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने जा रहा है और इस आयोजन को लेकर पूरा शहर सज और संवर कर तैयार है। लेकिन ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ है, बल्कि बहुत अल्प समय में बहुत ज़्यादा मेहनत के जरिए हुआ है और ये मेहनत की है इंदौर नगर पालिका निगम ने। इस वक्त हमारे साथ शहर के प्रथम नागरिक महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर किस कठिनाइयों और चुनौतियों के बीच इन तैयारियों को अमली जामा पहनाया गया है और अब जब हम देख रहे हैं कि पूरा माहौल प्रवासी भारतीय सम्मेलन के इस मेगा इवेंट को लेकर अपनी कीर्ति फहरा रहा है, तब कितना ज़्यादा संतोष भी हो रहा है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दूसरा सर, कितना एक लंबा समय रहा तैयारियों के लिए और अगर कम समय मिला तो ये चुनौती भी कितनी बड़ी? नहीं, इंदौर के लिए कभी भी, चाहे वो इवेंट हो, कार्यक्रम हो या स्वच्छता में लगातार नंबर 1 बने रहने की मेहनत हो, सहभागिता से, जनता के समर्थन से सारे असंभव कामों को हमने संभव करके दिखाया है। जब से ये तय हुआ कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में होगा, इंदौर नगर निगम, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंदौर का प्रशासन और इंदौर की जनता, सारे व्यापारिक संगठन लगातार आप देख रहे हैं कि अलग अलग बैठकें हमने की। शहर के सभी व्यापारियों को, खिलाड़ियों को, प्रोफेशनल्स को बुलाया, सब ने अपनी सहभागिता तय की और चुनौतीपूर्ण तरीके से 2 महीने में इस इंदौर शहर को सजाने का काम, जो लक्ष्य हमें मिला था प्रवासी भारतीय सम्मेलन की दृष्टि से, अब वो तैयार है और हम आतुर हैं सभी प्रवासियों के स्वागत को। एक इंदौर की सबसे ठोस पहचान के तौर पर स्वच्छता का क्षेत्र है। ऐसे में अब तमाम जो मेहमान अतिथि आएंगे उनके सामने स्वच्छता का हमारा जो एक पैरामीटर है वो फिक्स रहे या उससे और बेहतर हो, और जैसा कि आपने टैगलाइन भी दी है कि इंदौर छुएगा 7वां आसमान, तो उस तर्ज पर यहाँ पर जितने भी अतिथि आएंगे एक सफाई का उन्हें एक ऐसा माहौल मिले, उसके लिए नगर निगम ने किस तरह की रणनीति तैयार की? इंदौर छुएगा स्वच्छता का 7वां आसमान। हम लगातार स्वच्छता में सिरमौर हैं और उसी कारण से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडोनेशिया की राजधानी बाली में दुनिया भर के प्रवासियों को आमंत्रित किया था कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर में आपका स्वागत है। और उसी भाव से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस स्थान को तैयार करने का काम किया है और सफाई मित्रों और जनता के समर्थन से, क्योंकि स्वच्छता अब आदत है, तो मुझे लगता है कि उसी भाव से हम स्वच्छता के सिरमौर बने रहेंगे और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी अब अपने परफॉर्मेंस को और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करते जाएंगे। सर, इसका कितना लाभ मिला इस पूरे इवेंट का? अगर हम देखें कि जो स्वच्छता के सर्वेक्षण का भी लगभग समय यही होता है, तो इसमें ब्यूटिफिकेशन अलग से किया गया है, स्वच्छता को लेकर एक अलग से योजनाएं बनाई गई है, छोटी सी छोटी जगह को साफ़ सुथरा किया गया है अतिथियों के लिए। तो अब जब इसकी परीक्षा हमारे सामने होगी स्वच्छता की, तो ये पूरा आयोजन कितना ज़्यादा हमें लाभप्रद साबित होगा? देखिए, मुझे हमेशा से ये लगता है कि जब भी आपकी कोई परीक्षा हो, कोई चुनौती आपके सामने हो या कोई भी काम आपको करने को मिले, तो आपको उससे अपने रिसोर्सेस, अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहिए, ना कि कम होने देना चाहिए कि ये कार्यक्रम कर लिया इसलिए हम थक गए। ऐसा नहीं है। उस कार्यक्रम से जो कार्यक्रम का आउटपुट है वो तो निकले ही, लेकिन शहर को भी लाभ हो। तो उस दृष्टि से कई काम हमने परमानेंट नेचर के किए हैं, चाहे शहर के ब्यूटिफिकेशन में पेंटिंग का काम हो, सड़कों के बीच में मीडियंस बनाने का काम हो, सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाकर आज ही हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त इंदौर बनाने के लिए थैला मशीन शहर में 4 जगह लगाई हैं जी। तो चुनौतियों को और कार्यक्रम को अवसर मानकर हमने इसको किया और ये कार्यक्रम इंदौर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे तो रखेगा ही, लेकिन स्वच्छता की जो परीक्षा हर साल होती है उसमें पास कराने में एडिशनल 100 नंबर दिलाने का काम करेगा। और सर, हमने इसी के साथ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि लंदन के डिप्टी मेयर से आपकी मुलाकात हुई, अपने हाथ से आपने उन्हें नाश्ता भी करवाया है। तब एक कैसा गौरव का पल होता है कि जब एक किसी विदेश से कोई इतना बड़ा हमारे यहाँ पर व्यक्ति आता है और वो यहाँ पर आने के बाद जब देखता है कि ये शहर भी किसी से कम नहीं है, तब एक क्या भावना आती?
नहीं, बहुत गौरव का अनुभव होता है, विशेषकर तब जब अपना कोई इंदौर का आदमी लंदन का डिप्टी मेयर हो और वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सहभागिता करने आए और वो ये कहे कि मैं गेस्ट नहीं होस्ट हूँ और कोई भी अब काम हो तो उसमें मुझे इंदौर लगाएगा तो मैं लगूंगा। तो मैं कल उनको उसी भाव से राजबाड़ा गोपाल मंदिर दिखाने भी ले गया, तो इंदौर में हुए परिवर्तन की सक्सेस स्टोरी भी उनसे डिस्कस की और राजबाड़ा का फेमस पान भी उनको खिलाया। तो वो खुद बहुत खुश थे, बहुत गौरवान्वित थे कि मेरे लिए ये गौरव का विषय है कि मैं इंदौर का हूँ और इंदौर उसी तर्ज पे आगे बढ़ रहा है, उसी भाव से आगे बढ़ रहा है जैसे दुनिया के बड़े देश बढ़ रहे हैं। वैसे सर एक प्रोजेक्ट भी जो रहा, एक अनोखी और अनुकरणीय पहल ये हुई कि जो अतिथि यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें एक अलग प्लेटफॉर्म दिया गया कि वो लोगों के घरों पर रुक सकते हैं, एक आत्मीयता की भावना को बढ़ाने के लिए। और हम लोग भी कई ऐसे घरों में होकर आए जहाँ पर जो व्यवस्थाएं प्रबंध की गई है वो एक अपने आप में अद्भुत है, अनोखापन उसमें दिखाई देता है। ये सब चीज़ें भले ही 7 समंदर पार से कोई व्यक्ति आया हो, लेकिन हमें आपस में रिश्तों को जोड़ने में कितना महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। देखिए, प्रवासी भारतीय जितने भी हैं ये भारत की धर्म ध्वजा के, भारत की संस्कृति के दुनिया भर में वाहक हैं। ये लिविंग ब्रिज हैं और ये हमारे एम्बेसडर्स हैं। और ये जब भारत वापस आएँ तो ये कोई अपने अनजान देश में नहीं आ रहे हैं, किसी अपरिचित के घर नहीं जा रहे हैं, अपने स्वयं के घरों पर आने वाले हैं। तो उसी भाव से माय कंट्री माय होम, तो होम स्टे का कंसेप्ट लाया गया कि कुछ लोग यहाँ परिवारों में रुकें और इंदौर की मूल संस्कृति का अनुभव करें, यहाँ के लोगों के अतिथि देवो भव भाव को से रुकें। इसीलिए आपको ये भी ध्यान होगा कि हमने मालवा संस्कृति से परिचित कराने के लिए एक मेला भी यहाँ आयोजित किया हुआ है। सवाल मेरा उसी से जुड़ा था सर कि वो भी कितना खास होने वाला है। उस मेले में भी मालवा के निमाड़ के सभी रंग हैं, चाहे हमारी पहनावे के वस्त्र हों, साज सज्जा के सामान हों, खाने पीने के सामान हों, वोकल फॉर लोकल के भाव से उनको प्रदर्शित किया गया है। देश भर की सभी पवित्र नदियों का जल एक कुंड में समाहित कर वहाँ दीप विसर्जन हमारे प्रवासी भारतीय कर पाएँ, गौ माता की परिक्रमा कर पाएँ और उसी प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यंजन भी वहाँ उस मेले में रहेंगे। तो ये माय कंट्री माय होम में मेला, घर, व्यंजन, संस्कृति, फूड स्टॉल्स और क्लॉथ के स्टॉल्स, ये पूरे मध्य प्रदेश से उनको परिचित कराएंगे। और इसी भाव से माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते भी थे कि प्रवासी भारतीयों का स्वागत हो। सर कितनी टीम पूरी नगर पालिका निगम के इन कामों में जुटी थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महज 1.5 महीने से 2 महीने के भीतर ये सब व्यवस्थाओं को जुटाना, क्योंकि आज हम जब देखते हैं तो पूरा शहर एक संवरा हुआ दिखाई देता है, एक शानदार रंग बिरंगा शहर दिखाई देता है। कितनी नगर निगम का पूरा एक संसाधन इसमें जुटा था, क्योंकि स्वच्छता के क्षेत्र में भी इन सफाई कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, नगर निगम की पूरी टीम मेहनत करती है। इनका उत्साह बढ़ाए रखने के लिए भी आप लोगों ने किस तरह से एक पूरा माहौल बनाने का प्रयास किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके सभी विभागों के निर्देशन में इन कामों को पूर्ण कराने में हर नियमित रूप से मॉनिटरिंग की। हमने अपने सभी विभागों की छोटी बड़ी बैठकें हर ऑल्टरनेट डे की। आपने देखा होगा कि शहर के लोगों के साथ बात की। सफाई के लिए रोज़ सुबह हम लोग निकलते थे मॉनिटरिंग करने। जो स्वच्छता और सौंदर्यता के काम चल रहे थे उस टीम के साथ बैठ के मॉनिटरिंग करना। एयरपोर्ट के बाहर बनने वाली सड़क की जो सुंदर वॉल है उसकी क्या डिज़ाइन हो उसको लेकर बार बार डिस्कशन किया, कैसे मेट्रो के साथ सुंदरता हमारी दिखाई दे। तो मुझे लगता है इंदौर नगर निगम, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिला प्रशासन के सभी मुझे लगता है मिला के 20,000 कर्मचारी दिन रात इसमें जुटे रहे और मुझे विश्वास है कि उनकी मेहनत से ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन अभी तक का ऐतिहासिक सम्मेलन होने वाला है। सर इसके बाद G20 की भी तैयारी है और उसकी भी मेज़बानी इंदौर करने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है नगर पालिका निगम की जो ड्यूटी है वो अभी अनवरत जारी रहने वाली है, यानी ये एक विश्राम का समय नहीं बल्कि और ज़्यादा आगे बढ़ने का है। चाहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो, GIS हो, खेलो इंडिया खेलो हो, G20 हो, ये सभी आयोजन इंदौर को आगे ले जाने के कार्यक्रम हैं। इंदौर के परफॉर्मेंस को फ्यूचर रेडी इंदौर। अच्छा, ओवरऑल सम अप करके ये कहें तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये उनके सपनों का शहर है, पर उनकी मेहनत से, उनके विजन से अब ये पूरे भारत का नहीं पूरी दुनिया के सपनों का शहर बन गया, इसीलिए G20 हमको मिला है।
और सर एक अंतिम सवाल, एक आम लोगों से, शहर के जागरूक जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि अब ये आने वाले जो 4 से 5 दिन हैं हमें किस तरह से अतिथियों के सत्कार के लिए पूरी तैयारी रखनी है? सबसे पहले तो मैं इंदौर के, मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि अतिथि देवो भव के भाव से सभी ने अपने आप को तैयार किया, अपने घरों को सजाया, गलियों को सजाया, मोहल्लों को सजाया। और आने वाले 3-4 दिनों में भी प्रवासी भारतीय जहाँ जहाँ जाएंगे, मुझे विश्वास है कि उनको उसी भाव से आतिथ्य मिलेगा, संवाद मिलेगा। और इंदौर के जितने अच्छे रस हैं, चाहे वो प्रेम से बात करने का हो, चाहे उत्साह का हो, उत्सव का हो, वो सारे रंग इंदौर के नागरिक हमारे प्रवासी भारतीयों को दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत के लिए। तो ये है इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये लोक माता देवी अहिल्याबाई की नगरी है। यहाँ की धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत अपने आप में सबसे अलग है। और ख़ास तौर पर अब हमें अतिथि देवो परंपरा का जो एक ख़ास महत्व हम लोगों को शब्दों के माध्यम से दिखाई देता है, उसके दर्शन भी अब हमें इस शहर में होने लगे हैं। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन डीजेना न्यूज़ के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन निदेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, डीजेना न्यूज़ इंदौर।